काय नमः बताया, एक नवाड़ मंत्र बताया, और एक चौथा मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि बगलामुखी का मंत्र, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। ठीक है, अगर इसी को अगर आप सिद्धि कर रहे होते तो कहते हैं ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम कीलम बुद्धि विनाशम ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम कीलम बुद्धि विनाशम ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम कीलम बुद्धि विनाशम ह्रीं ओम स्वाहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिद्धि के लिए करते हैं, पर हम हीलिंग के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं, हमें हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो ये हम मेडिटेशन फॉर हीलिंग करेंगे, ना कि सिद्धि करेंगे। तो स्पीड में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। तो इस तरीके से हमें करना है उच्चारण मंत्रों का। ठीक है, फॉर एक्टिवेटिंग व्हाट, थर्ड आई। ये हम थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए कर रहे हैं, और ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 है, और मैं आपको बीच से निकाल रहा हूँ। थर्ड आई का वैसे तो रूट चक्रों से ही एक्टिवेशन होना चाहिए। ठीक है, ओम लम वम, जो मैंने आपको पहले थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए मंत्र बताए हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से होने चाहिए। पर यहाँ पर हम मंत्रा हीलिंग कर रहे हैं, तो हम मंत्र हीलिंग कर रहे हैं, हम भगवान के थ्रू अपनी बॉडी को, ब्रह्म के थ्रू अपनी बॉडी को जोड़ रहे हैं और हील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी शॉर्टकट्स अपना सकते हैं। शॉर्टकट्स कैसे अपना सकते हैं कि हमें थर्ड आई पहले अगर हम एक्टिवेट कर लेंगे, अपनी मतलब अपनी मन की आंखों को हम एक्टिवेट कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा बाकी जगह पहुँचना। ये इन केस ऑफ स्पेशल पैरालिसिस या स्ट्रोक के बारे में ही बता रहा हूँ, जहाँ पे बॉडी के अंग काम करने बंद हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आपको डायपर पहनना पड़े, या आप एकदम असहाय हो जाएं, व्हील चेयर पे हो जाएं, तब ये मंत्र जाप करने के लिए मैं कह रहा हूँ। एक तरफ ये आप मंत्र जाप कर भी सकते हैं, दूसरी तरफ आप एक अच्छा नॉर्मल सा साउंड, मतलब कि स्पीकर लेकर उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर कर ब्लूटूथ को अपने सामने रखकर भी मंत्र सुन सकते हैं। आंख बंद करना आपको ज़रूरी होगा मंत्रों के समय। आप अगर आसन नहीं लगा सकते हैं, वैसे अगर आप बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठना स्टार्ट करिए, किसी भी तरीके से पद्मासन में बैठना स्टार्ट करिए। अपनी जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश तो आपको ही करनी होगी। भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, हिम्मत आपको करनी होगी। जो हिम्मत करेगा भगवान उसकी हेल्प करेगा ही करेगा। जो हिम्मत नहीं करेंगे भगवान उनकी क्यों हेल्प करेगा। जो अपनी मदद नहीं कर सकते वो कैसे भगवान से मांग सकते हैं। तो कर्म फल आपको मिलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। विथ प्रॉपर मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, मंत्र हीलिंग विल ऑल्सो गिव यू गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब जब आप पहले सांस लेना सीख लीजिए, थर्ड आई एक्टिवेट करना सीख लीजिए। थर्ड आई एक्टिवेट कैसे होगी? जब इन मंत्रों पे आप उच्चारण करते हैं, ओम, अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, अपना ध्यान केवल अपनी सांस पर दीजिए कि कितनी गहरी सांस आप लेते हैं और फिर कितनी गहरी सांस आप छोड़ते हैं। ठीक है, तो कहने का यह अर्थ है कि जैसे आपने सांस अंदर लिया है, आप ये बात समझिए कि जितनी गहरी आप
सांस ले रहे हैं उतनी गहरी आप सांस छोड़ रहे हैं। कोशिश करिए कि जो आप सांस अंदर ले रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके लंग्स को, आपके स्टमक को, आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से भर सके। गहरी सांस लीजिए और फिर उसी तरीके से गहरी सांस छोड़िए। ये मंत्र हीलिंग का प्रोसेस है कि सांसों के साथ मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, ताकि जो हवा भी है जो हम अंदर ले रहे हैं वो एक मीडियम बन जाए हमारी नॉस्ट्रिल्स के द्वारा अंदर जाकर हमारी ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेन्स को हिलाने के लिए, हमारे दिमाग को हिलाने के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ पैर चलें तभी आप जीवन में सफल हों। आपके हाथ पैर नहीं भी चल रहे हैं तो भी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अब आपको अपनी शक्ति पहचाननी है कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में सोचने से अच्छा आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों में आप बाकियों से ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, जैसे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनकी मैंने कुंडली एनालिसिस करी तो उनका 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है और 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है जहाँ पे उनकी बॉडी बैठी हुई है। तो उनकी कुछ एक रेमेडीज़ हैं। तो अब रेमेडीज़ क्या हैं? रेमेडीज़ ये है कि यहाँ पर इनके जो 8th हाउस है उसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट है। हम राहु को धीरे धीरे कर कर यहाँ पर कमज़ोर करेंगे। कैसे करेंगे? मंत्रों के उच्चारण से। राहु जो है आपको भोग विलास की तरफ और जिद्दी, मतलब हर तरफ एंटी सोशल एलिमेंट है यह राहु राक्षस, और आपको किसी न किसी रूप में हार्म पहुंचाने लगता है। पर ये राहु तब शांत हो जाता है जब गुरु का आगमन होता है। मतलब अगर आप सात्विक हो रहे हैं तो फिर ये राहु आपको इतना परेशान नहीं करता है, क्योंकि आपके विचार हमेशा सात्विक हो जाते हैं। राहु को डिफीट करने के लिए अगर आपकी कुंडली में मैलेफिक इफेक्ट देने लगा है तो एक चीज़ तो करनी चाहिए। एक तो आपको अपने ऊपर से 7 नीले फूल शमशान घाट में चढ़ाकर आने चाहिए, शमशान के मंदिर में। अगर पॉसिबल हो तो शमशान घाट का जो हैंडपंप लगा होता है नहीं, या जो गंगा जी बह रही हैं वहाँ से एक कांच की बोतल में पानी ले आइए और उसमें कांच का ढक्कन होना चाहिए। उसकी अपने मंदिर में स्थापना करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो मेडिटेशन मैंने उसे बोला हुआ है ये करना स्टार्ट करिए। और ये कितनी देर करना है, कितनी बार करना है, कितनी बार नहीं करना है, मंत्र एक आपको चुनना है। ये पहले 3 महीने आपको लगातार उच्चारण करना है। और कब तक करना है? जब तक करना है जब तक आपके दोनों आईब्रोज के बीच में एक ब्राइट लाइट नहीं दिखाई पड़ने लगती है। आंखें बंद करने पे आपको बहुत से थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे कि फलाने ने हमें ये कहा, फलाने ने हमें वो कहा, हमें बहुत बुरा लगा, अरे अभी उसका पैसा देना है, वो स्कूल गया है, स्कूल से आने वाला होगा, जल्दी से कर लूँ और निकल जाऊँ, मेरे पास भी काम है, मुझे ये करना है, ये एक बीच में आ गया है अड़ंगा। इस तरह के बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं कि इससे क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा, मैंने ये ट्राई कर लिया था, मैंने वो ट्राई कर लिया था, मैंने तो पूरी महाभारत पढ़ ली, मैंने पूरी रामायण पढ़ ली, लेकिन मुझे लाभ नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आने बट नेचुरल है, और आने दीजिए ऐसे थॉट्स को और मुस्कुराइए इन पर, हंसिए इन पर, हंसिए इनके ऊपर कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अब आप माता की शरण में हैं, आप प्रभु की शरण में हैं, आप ईश्वर की शरण में हैं। और जो भगवान की शरण में है, माता काली की शरण में, माता चामुंडा की शरण में, जो बगलामुखी की शरण में, ये 3 मंत्र तो सिद्ध मंत्र हैं। मैंने खुद जाप किया, इसलिए मैं ये सबको रिकमेंड करता हूँ। जो दवाई मैं खुद खा चुका हूँ तो मैं दूसरों को भी खिलाता हूँ। इन मंत्रों का फ़ायदा मैंने अपने शरीर पर लिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ। मंत्र और भी हैं, पावरफुल भी होंगे, पर इतना